कैसा लगेगा अगर आपका दिल टूटे बिना प्यार करना सीख ले। हम सब ने कभी ना कभी प्यार किया है और अक्सर ये महसूस किया है कि जब प्यार हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो दर्द देता है। लेकिन क्या हो अगर प्यार आपको दर्द देने की बजाय आज़ादी और सुकून दे। क्या हो अगर आप किसी को बेइंतहा प्यार कर सकें फिर भी अपने दिल को सुरक्षित रख सकें। यही वो सवाल है जो हम सबके दिल में छिपा है और यही वो जवाब है जिसे आज हम खोजने वाले हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई समझ मिलेगी। आप जानेंगे कि प्यार करना और प्यार में बंध जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप सीखेंगे कि बिना किसी डर या असुरक्षा के किसी को सच्चे दिल से प्यार कैसे करें। और सबसे खास बात, आप खुद को कभी खोएंगे नहीं, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। मैंने जब बिना अटैचमेंट के प्यार करना सीखा तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मुझे डर नहीं लगता कि कोई मुझे छोड़ देगा। मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ। पिछले साल मैंने ये तरीका अपनाया। मैं आज भी अपने पार्टनर से प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम दोनों अपने अपने सपनों का पीछा भी कर रहे हैं। हमारी समझ और गहरी हो गई है। ऐसा अनगिनत लोग कहते हैं जिन्होंने बिना अटैचमेंट के प्यार करना सीखा और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। अब आपकी बारी है। तो सवाल ये है कि प्यार को इतनी खूबसूरती से निभाने का रहस्य क्या है? क्या ये कोई प्राचीन ज्ञान है या कुछ ऐसा जिसे हम आधुनिक जीवन में अपनाकर अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यार और अटैचमेंट का असली फर्क, बिना अटैचमेंट के प्यार करने की 3 आसान तरीके और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार करना कैसे सीखें। चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए जानें कैसे प्यार करें बिना खुद को खोए। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में सपने चमकते थे। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही उसने एक बात सीखी थी, प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। मीरा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। उसकी ममता और मुस्कुराहट ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में एक खालीपन था। वह प्यार की तलाश में थी, एक ऐसा प्यार जो उसे समझे, उसकी खामियों को स्वीकार करे और उसे पूरा कर दे। उसकी माँ अक्सर उसे कहा करती, प्यार केवल पाने का नाम नहीं है मीरा, प्यार वो है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए। लेकिन मीरा के लिए ये समझ पाना मुश्किल था। उसे लगता था कि सच्चा प्यार वही है जिसमें कोई हमेशा आपके साथ हो। गर्मियों के एक दिन गांव में एक शहर से युवक आया। उसका नाम था अरुण। वह पढ़ा लिखा और अपने काम में निपुण था। गांव में उसकी नियुक्ति सरकारी काम के लिए हुई थी। अरुण के व्यक्तित्व में एक खास बात चमक रही थी। वह लोगों से बड़ी गर्मजोशी से मिलता और हर किसी की समस्या को ध्यान से सुनता। मीरा और अरुण की पहली मुलाकात गांव के एक पुराने कुएं के पास हुई। मीरा अपने मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी और अचानक उसका घड़ा टूट गया। पानी छलक कर जमीन पर फैल गया। मीरा थोड़ी परेशान होगी। तभी अरुण ने पास आकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरुण ने अपना घड़ा मीरा को दिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ उसे। धीरे धीरे मीरा और अरुण में दोस्ती होगी। वे साथ समय बिताने लगे। अरुण मीरा को शहर की कहानियां सुनाता और मीरा उसे गांव के सुंदर रहस्यों के बारे में बताती। उसकी हंसी और बातचीत के पल ऐसे थे जैसे वक्त ठहर गया हो। कुछ ही महीने में मीरा और अरुण दोनों को
महसूस हुआ कि उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। अरुण मीरा से कहता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मीरा के लिए ये पल सपनों जैसे थे। उसने सोचा था कि उसे आखिरकार वह सच्चा प्यार मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। अरुण का काम खत्म हो गया और उसे शहर वापस जाना पड़ा। मीरा की आंखें भर आई। उसने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरुण ने धीरे से जवाब दिया, मीरा, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी लौटूंगा, बस थोड़े दिन का समय दो। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अरुण चला गया। पहले कुछ दिन तो मीरा ने उम्मीद से भरे गुजारे। हर शाम वह गांव के उसी कुएं के पास बैठती जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और अरुण का कोई संदेश नहीं आया। मीरा का दिल टूटने लगा। उसने सवाल करना शुरू कर दिया, क्या प्यार सिर्फ यही है? क्या मैं किसी के बिना इतनी अधूरी हूँ कि मेरी खुशी खत्म हो जाए? उस समय गांव में एक संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। वह कहते थे कि संत के पास हर समस्या का हल है। मीरा, जो अब तक अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रही थी, उसके पास गई। संत ने उसकी आंखों में दर्द देखा और पूछा, बेटी, क्यों परेशान हो? मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, प्यार में दुख तब होता है जब हम उसे अपनी खुशी का एकमात्र कारण बना देते हैं। मीरा ने सवाल किया, तो सच्चा प्यार क्या है? संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा था। वह डाल से बहुत प्यार करता था क्योंकि वही उसे सहारा देती थी। लेकिन एक दिन तेज हवा चली और डाल टूटने लगी। पक्षी घबरा गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास पंख हैं और वह उड़ सकता है। संत ने कहा, प्यार का मतलब है सहारा देना, लेकिन पंख भी देना। सच्चा प्यार बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम अरुण को आजाद कर सकती हो। मीरा के दिल में ये बात गहरी उतर गई। उसने तय किया कि वह अरुण को अपनी दुआओं से आजाद कर देगी। कुछ महीनों बाद अरुण गांव लौटा। वह थका हुआ और परेशान दिख रहा था। उसने मीरा को देखते ही कहा, मीरा, मैं मजबूरी में रुका रहा। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। मीरा मुस्कुराई और बोली, अरुण, मैं अब समझ गई हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम लौटे, लेकिन मैं अब ये भी जान गई हूँ कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अरुण ने मीरा की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा। उसने कहा, तुम्हारा ये प्यार मुझे पहले से भी ज्यादा करीब ले आया है। अब मैं जान गया हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब मीरा और अरुण का रिश्ता बदल चुका था। वह पहले की तरह मजबूत था, लेकिन अब उसमें कोई असुरक्षा, डर या स्वार्थ नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की आज़ादी और सपनों का सम्मान करना सीखा। मीरा ने अपनी जिंदगी से सीखा कि सच्चा प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह हर किसी को बांधने का नाम नहीं। सच्चा प्यार वो है जो हमें और हमारे प्रियजनों को आज़ादी, खुशी और आत्मसम्मान दे। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्यार आपको आज़ाद भी कर सकता है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सोच हमें कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके साथ प्यार की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।